हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय साईं जी की। बात जो आज करने वाले हैं, गरीबी से अमीरी तक का सफ़र। गरीब थे तब भी साईं जी ने बाह नहीं छोड़ी थी। आज अमीर तो बनाया ही उन्होंने। कुछ ऐसी ही बात है। एक व्यक्ति, एक लड़का जो साईं जी का मुरीद, छोटी उम्र में ही, जैसे 11वीं 12वीं के लड़के होते हैं, इतनी उम्र में ही साईं जी के साथ लगन लगी। अपने घर वाले, उसके घर वाले जो थे वो एजुकेटेड, कहीं कोई मेडिकल लाइन में, कोई कहीं पे। अब वो सोचे कि यार ये फ़कीरों की संगत में, उसके घर वाले सोचते ये फ़कीरों की संगत में जाने लग गया। वो रोकते थे। अब एक उनके घर के ऊपर जैसे 4-5 कमरे थे, वहाँ पे उस लड़के के माता पिता ने पेइंग गेस्ट बनाया हुआ था। मतलब वहाँ लड़कियाँ रहती थी। काफ़ी पुरानी बात है ये। तो वहाँ लड़कियां रहती थी। तो उनमें से एक लड़की के जो पिता थे वो लाडी शाह सरकार जी के मुरीद थे। और उन्होंने बताया कि वो एक बार ऐसे ही घर पे आए और उन्होंने देखा कि साईं जी की तस्वीर लगी है, क्योंकि जो लड़का मोहब्बत करता था साईं जी की, उस साईं जी से उसके पास साईं जी की तस्वीर थी। तो वो लड़की के जब पिता आए उस मकान मालिक से मिलने, वो जो मेडिकल लाइन से बिलोंग करते थे, तो वो आए, उनसे मिले। उन्होंने देखा कि साईं जी की तस्वीर लगी है नीचे जब वो बैठे उनके कमरे में। तो वो बोले कि ये साईं जी के तस्वीर आपके पास यहाँ कैसे है? तो उन्होंने बोला कि हमारा बेटा जो है वो मानता है, पर हम उसको रोकते हैं कि फ़कीरों के दर पे नहीं जाना चाहिए, मस्तों के दर पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब साईं जी के बारे में लोगों को पता कम था। तो वो जो व्यक्ति थे, जो साईं जी के मुरीद थे, उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमारे साईं जी, ये मेरे साईं जी हैं, हमारे साईं जी हैं। आज जो आप मुझको देख रहे हो, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे मैं आता हूँ, अपने बच्चों से मिलने आता हूँ। वो यहाँ पढ़ने आई हुई थी जलंधर में, तो उसके पास आता हूँ मैं मिलने। आज जो देख रहे हो ये सब कुछ, ये हाथों में सोना देख रहे हो, ये मेरे चाल देख रहे हो अमीरों वाली, ये सब साईं जी की कृपा से ही हुआ है। अच्छा, वो जो लड़का था, उसके पिता बड़े हैरान हुए। वो कहते कैसे ये सब? कहते वो ऐसे फ़कीर हैं जिसकी एक बार बाँह पकड़ ले ना, गरीबी से पकड़ा था मेरी बाजू को, मेरी बाँह को गरीबी में पकड़ा था और अमीर बना के भी मेरे साथ, और मैं उनका हर वक्त शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जब फ़कीर की मौज होती है ना, तो वो नहीं देखता कि ये गरीब है या नहीं, वो सिर्फ दिल देखता है। फ़कीर जो हैं, साईं लाडी शाह सरकार जो, ये सिर्फ बंदे का दिल देखा करते हैं, अंदर से क्या है, अंदर की किताब पढ़ेंगे। तो उन्होंने बात सुनाई कि जब मैं काफ़ी गरीब था, मैं पहले तो हमारा काम काज था, पर भाइयों ने जैसे कुछ ले दे के हो गया, मतलब उनके घर में कलेश वगैरह हो गया, हमको निकाल दिया। मैं यहाँ आया, नकोदर में हमारे रिश्तेदार रहते थे, तो मैं उनके पास आके रहने लगा। तो मैंने रिक्शा चलाया। तो मैं साईं जी के दरबार में, मैंने पहली बार जब साईं जी को देखा तो वो फ़कीर अलमस्त रूप में थे, लोगों को कभी कुछ बांट रहे थे, कभी कुछ। तो मैं भी दरबार पे चला गया, तो मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे ना थोड़ी जैसे मिट्टी थी, तो कहते मैं साफ़ करने लग गया झाड़ू से। तो साईं जी बैठे हुए थे, उन्होंने, साईं जी देख रहे थे कि कर रहा है, ठीक है। तो कहते मैंने कभी भी उनसे कुछ मांगा नहीं, मैं उनको देख के ही बस खुश हो जाता था। मतलब उनको देख के ही मेरे को सुकून हो जाता था। तो मैंने उनको देखना, माथा टेकना, चले जाना और आना, फिर ऐसे झाड़ू फेरना, फिर चले जाना। मतलब झाड़ू की सेवा करके, मतलब जैसा भी होना, तो मैंने चले जाना। तो साईं जी वहाँ बैठे होते थे। कहते एक दिन मैं आया और मेरे को साईं जी ने बोला कि बस, उन्होंने आवाज़ मारी मेरे को और बोले कि बस, अब दुनिया तेरे आगे काम करेगी, तू किसी के काम नहीं करेगा।
कहते उसके बाद कुछ ऐसा हेर फेर हुआ जिंदगी में, ऐसा वक्त बदला कि रिक्शाओं से गाड़ियों पे आ गए, गाड़ियां चलने लगी। गाड़ियों से फिर आगे की आगे बढ़ते गए। एक बेटा बाहर था, बेटी यहाँ पढ़ रही थी, उसको पैसे ये वो, ये सब कहते साईं जी की देन है, साईं जी की कृपा है। साईं जी के जो लड़ लगा है वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। जो अच्छी तरह साईं जी को मानता है ना, और साईं जी की मानता है, साईं जी को तो सब मानते हैं, जो जाते हैं वहां वो साईं जी को मानते हैं, कुछ अपनी मुरादें लेने जाते, पर जो साईं जी की मानते हैं वो उनको गलत रास्ते पे चलने नहीं देते, रोक देते हैं। तो आपका बेटा तो बहुत अच्छी जगह जाता है, उसे ऐसे मत किया कीजिए। तो फिर उन्हें धीरे धीरे शायद समझ लगी और वो आगे की आगे बढ़ता गया, वो लड़का भी लाइफ में, और उसका परिवार भी अब साईं जी को बुरा भला नहीं कहता है। कम से कम ये तो नहीं कहता कि फ़कीरों के पास मत जाया कर। अब तो साईं जी पर्दा कर गए, उस वक्त साईं जी थे। तो ऐसी नज़रों कर्म होती है। वो लड़के, उन्होंने बात बताई कि हमारी गरीबी में हमारे साथ थे और अमीरी तक का सफ़र भी उन्होंने कराया। ये सारी उन्हीं की नज़रों कर्म है। तो वो बड़े खुश हुए। फिर उसकी बेटी ने भी इनको बातें सुनानी। सो ऐसे ऐसे करके साईं जी के मुरीदों की बातें सुन के जिंदगी जीने की उमंग, जिंदगी में कुछ अच्छा होने की आस दिखाई देने लगती है। यदि आपको भी हमारी ये बातें, ये साईं जी के असल वाक़यात अच्छे लगते हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सारी वीडियोस को देखिए। ये नहीं है कि सिर्फ साईं जी की बात, यहाँ बहुत कुछ बताया जाता है इस चैनल पे, आपको बहुत कुछ। सो कृपा करके सारी वीडियोस देखा कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। जय साईं जी की सबको प्रणाम।